बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट कुरतुलैन। आज का इंटरव्यू का टॉपिक जो है वो स्पेशल पर्सन इन देयर चैलेंजेस है। और आज जिनका हम इंटरव्यू करने लगे हैं वो ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग हैं, एम्पावर्ड हैं, बल्कि दिखने में तो बहुत खूबसूरत हैं और बोलने में उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हमारे साथ हैं मिस सिद्रा एंड मिस तैयबा। दे बोथ आर फ्रॉम फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी एंड डूइंग देयर बैचलर्स इन इस्लामिक स्टडीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो सिद्रा, हम आपसे इंटरव्यू ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। तो आप बताइए, फर्स्टली तो आपकी जो डिसेबिलिटी इट्स नॉट योर चॉइस, राइट? तो अल्लाह ने हर किसी न किसी बंदे में कोई ना कोई कमी रखी होती है, वो खूबी होती है, उसमें कोई खामी होती है, कोई अच्छाई होती है, कोई बुराई होती है। बट इन सब चीज़ों को ओवरकम करना ये इंसान के बस में ज़रूर होता है। तो आप क्या समझती हैं, आपने इन सब चीज़ों से ओवरकम किया है, इस अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम किया और आप लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, अपने लिए कोई स्टैंड लिया हुआ है आपने? हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा स्टैंड है हमारे लिए। हमने खुद भी लिया, हमारी फैमिली ने लिया हमारे लिए। और दूसरी बात जहाँ तक आ जाती है डिसेबिलिटी की, तो दुनिया में कोई भी इंसान है वो परफेक्ट नहीं है। हर बिल्कुल। कोई किसी न किसी लिहाज से डिसेबल है। कुछ डिसेबिलिटीज़ विजिबल होती हैं, कुछ इनविजिबल होती हैं। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने अगर किसी से एक चीज़ ले ली होती है तो उसकी बाकी एबिलिटीज़ को ज़्यादा शार्प कर दिया होता है। तो हम उन एबिलिटीज़ को यूज़ करके अपनी डिसेबिलिटी को जो है ना प्रॉपर वाइप आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली राइट। जिस तरह सिद्रा ने बताया, इसी तरह हम तैयबा से भी पूछते हैं कि वो जब क्या कहते हैं कहीं जाती हैं या अपने सराउंडिंग में ही देखती हैं, तो वो अपने आप को कैसा फील करती हैं, लाइक अपने अराउंड जो कुछ भी हो रहा है उसको अपने लिए उन्होंने ढाल बना कर रखा हुआ है, या आप भी इसको जो है ओवरकम कर रही हैं और आप अपने लिए कुछ कर रही हैं इस तरह? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जब अपने सराउंडिंग में लोगों को देखती हूँ, जब वो प्रॉपर्ली रिमूव कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ तो मैं अपने आप को हर तरह से उनकी तरह परफेक्ट बना सकूँ और उन पर जितना हो सके कम किसी पर डिपेंड कर सकूँ, क्योंकि मैं खुद विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर तरह अपना काम खुद कर सकूँ, अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम कर सकूँ, किसी पर डिपेंड ना कर सकूँ अपनी वजह से। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। अच्छा सिद्रा, आप बताओ कि आप फैमिली पर रिलाई करती हो, लाइक अगर आप कहीं बाहर जा रही हो तो आपको होता है कि अगर आप आगे पीछे होना है तो आप जो है वो किसी के साथ हो या आपके लिए कोई हो आपके पास? जी बिल्कुल। पहले जब छोटी थी तब तो प्रॉपर उन पे ही डिपेंड करती थी, लेकिन जब से यूनिवर्सिटी आई, कॉलेज ज्वाइन किया, तो तब से मैं वाइट केन के थ्रू ही चलती हूँ और उसी के थ्रू मूव करती हूँ। फैमिली पे इतना डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ऐसा होता है कि जब हम कभी ऐसी प्लेस पे जाएँ जहाँ बिल्कुल हमारे लिए इन्वायरमेंट बिल्कुल अननोन हो, तो फिर वहाँ पर जो है कि फैमिली का मतलब साथ ज़रूरी होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा तैयबा, आप मुझे बताओ कि आप क्या समझती हो, व्हाट आर द मेजर सोशल ऑब्स्टिकल्स फॉर यू, कि जब आप कहीं सराउंडिंग्स में आप कहीं या बाहर जा रही हो तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या कोई प्रॉब्लम्स हो गई, डिफ़िकल्टीज़ वगैरह होगी तो वो क्या होती हैं? जब मैं बाहर निकलती हूँ तो फर्स्ट तो ये तो मेरी फैमिली जो होती है मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती कि मैं अकेली बाहर जा सकूँ। और दूसरा ये होता है कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो फर्स्ट तो हमें यही मसला ट्रैवल का होता है कि जब आप बाहर निकलते हो तो आपको जो कन्वेंस जो भी आपको जिस भी व्हीकल पे जाना होता है आपको मैनेज करने में मुश्किल होती है, क्योंकि जो बॉयज़ विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो तो इस तरह मैनेज कर लेते हैं, बट जो हम जैसी विमेंस होती हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होती हैं उनके लिए बहुत इस तरह के चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आजकल का दौर ही ऐसा कि हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा मसला तो यही हमारे लिए होता है कि हम जो भी जिस भी हम पिक एंड ड्रॉप जब कोई भी सर्विस यूज़ करें तो पहले तो हमें यही प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ से उसको करेंगे, कहाँ से उस पर बैठेंगे, कहाँ से सब कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरी बात यह कि जैसे सिद्रा ने कहा इन्वायरमेंट अननोन होता है, तो वहाँ पे भी मूव करने में हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो इस वजह से वहाँ पे भी मूव करने में क्योंकि प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट बिल्कुल अननोन होता है। तो आपको जब विजुअली इम्पेयर्ड किसी भी तरह से मतलब अगर कहीं बाहर निकलता है तो उसके लिए पहले किसी का साथ होना ज़रूरी है ताकि वो हर चीज़ खुद मूव कर सके वहाँ पे। बिल्कुल सही। अच्छा सिद्रा, आप बताओ, डू यू एवर फाइंड एनीवन अराउंड यू जो आपके साथ सिंपैथी कर रहा हो इस कंडीशन में, कोई हेल्प वगैरह कर रहा हो?
जी मोस्टली होते हैं ऐसे लोग जो हमारे साथ हेल्प करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हमें निगलेक्ट करते हैं, हमें बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं, इवन कि हम उनकी हेल्प मांग भी रहे हो तो हमें हेल्प नहीं करते। तो इसमें सो ही है बस दोनों का मामला। सही। अच्छा तैयबा, आप बताओ आपके साथ कोई कर्टसी वगैरह दिखाता है, जिस तरह अगर आपने स्टेयर्स चढ़नी है या कोई आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है तो आपको कोई बता रहा होता, कोई हेल्प करता है, कोई चीज़ बन कर जाती है तो कोई उठा कर देता है? जी बिल्कुल, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं जो आपको सही गाइड कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। कुछ नीचे भी गिर जाए तो लोग अगर पेन भी कोई नीचे गिर जाए तो खुद हाथ मार के कभी कभी ढूंढना पड़ जाता है। लोग साथ भी चल रहे हो तो नहीं बताते कि इस साइड पड़ा है या उस साइड पड़ा है। सम टाइम बिल्कुल ही वेड बिहेव हो जाता है। तो सम टाइम बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। वही बात है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की बिहेव फेस जी। करने पड़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है मेरा कि आप बताओ व्हाट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू, लाइक कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई अगर इनरोलमेंट हो जाती है तो आपको कोई हेल्प करता है या उसकी फर्दर गाइडेंस होती है अगर इनरोलमेंट हो जाती है स्पोर्ट्स वगैरह में? जी बिल्कुल, हमारे लिए मोबाइल्स में सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऐसे टॉकिंग सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू हम प्रॉपरली सिमलियन फ़ोन भी यूज़ कर लेते हैं और एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा लैपटॉप में भी हमारे लिए स्क्रीन रीडर होता है जिसे जॉस कहते हैं या एनवीडी होता है, उसके थ्रू हम लैपटॉप को प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात स्पोर्ट्स की आ गई तो हमारे लिए प्रॉपर ब्लाइंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम इनरोलमेंट करते हैं, हम बल्कि जाते भी रहते हैं, हम ज्वाइन करते हैं ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स, और वहाँ पर हमारे लिए स्पेशली गेम्स डिज़ाइन की जाती हैं जिसमें हमें प्रॉपर जो है ना फैसिलिटेट किया जाता है। सही। तैयबा, आप बताओ कि आपको एजुकेशन में कोई फैसिलिटेशन है, कोई गाइडेंस वगैरह आपके लिए है, कोई स्पेशल चीज़ बनी हुई है आपके लिए? एजुकेशन के लिए फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में तो हमारे साथ कोऑपरेट किया जाता है, बट हमें रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं टीचर्स की तरफ से, और फैसिलिटेट तो किया जाता है बट कहीं जगह बहुत जगह इग्नोर भी किया जाता है। और हमारी असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट इनमें भी हमें इतनी फैसिलिटी नहीं दी जाती कि मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ जितनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए, हमारे लिए इतनी ज़्यादा वो नहीं है जितना गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए यहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए हमारे लिए हर तरह की फैसिलिटीज़। ये बताओ दोनों कि आप लोगों की पढ़ाई के अलावा कोई एक्टिविटीज़ हैं? बहुत सीरियस क्वेश्चंस हो गए तो हम इसके तरफ आते, कोई डेली लाइफ एक्टिविटी हो गई? मोबाइल यूज़ करना सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है, और कॉमन एक्टिविटीज़ के अलावा मेरी कोशिश होती है कि घर के तमाम काम जो है ना मैं सीखूं और उसको प्रॉपरली करूं, ताकि ऐसा फील ना करूं कि मैं बाकी बहन भाइयों से कम हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकती। तो वो भी डेली रूटीन का हिस्सा है। तैयबा, आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का सारा काम, कुकिंग, सब कुछ मैं खुद कर सकती हूँ, खुद कर लेती हूँ। इसके अलावा नावल रीडिंग करती हूँ मैं, मुझे नावल पढ़ना बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे यूट्यूब पे डिफरेंट ड्रामास हर चीज़ सर्च करने का बहुत शौक़ है, और मैं कोशिश करती हूँ मैं फारिग ना बैठूँ, जब भी मुझे टाइम मिले मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो अब मैं टाइम को किसी भी तरह से वेस्ट ना करूँ, और म्यूज़िक सुनती हूँ कभी कभी, और अल्हम्दुलिल्लाह हर काम कर लेती हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। चल लेट्स रैप अप दिस सेशन विद दिस क्वेश्चन कि आप दोनों मुझे बताओ कि आपके नज़दीक आईसेट की क्या कदर है, क्या वैल्यू है? अगर आप लोग को प्रोवाइड की जाए तो आप उसका यूज़ करोगे या किस तरह आप उसको लेकर चलोगे? अगर मैं ये कहूँ कि चीज़ मिल जाए और यूज़ ना करूँ तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी कि अल्लाह की दी हुई नेमत को ऐसा कहना। लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है कि अब उसकी ज़रूरत या उसकी शिद्दत या उसकी कमी महसूस होना, तो वो बिल्कुल अब नहीं होती। स्टार्ट में बिल्कुल होता था, डिस्टर्ब होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम यूज़ टू हो गए हैं, और जब हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं और इस यूनिवर्सिटी लेवल तक हम पहुँच गए हैं तो अब समझ लें कि लाइफ बहुत ईजी लगती है। और हेलन केयर जैसी इंस्पिरेशन देने वाले अगर लोग हों तो मेरे नहीं ख्याल कि हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब होना चाहिए। बिल्कुल। तैयबा, आप बताओ। मैं ये कहूँगी कि इस लेवल पे अगर मेरी आई साइट वापस आ जाती है तो ये मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं होगा। मैंने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था हेलन केलर का 3 days to see। अगर आपको 3 दिन मिले तो आप 3 दिनों में क्या देखना चाहोगे? तो मैं सबसे पहले तो नेचर को देखना चाहूँगी, उसके बाद में अपने पेरेंट्स को। माशाल्लाह।
फर्स्टली थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, और आपने हमें अपना टाइम दिया। आई रियली एडमायर कि आप अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हो और आपने स्टैंड लिया हुआ अपने लिए, और जो आपकी बाकी सलाहियतें हैं ना उनको आपने शटर नहीं किया हुआ। माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको बहुत और सी चीज़ों से नवाजा हुआ है, और मेरी दुआ है कि आप बहुत सी कामयाबियाँ हासिल करो। तो आज का इंटरव्यू यहीं पर ख़त्म होता है। कहते हैं ना कि अल्लाह ने हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से नवाजा होता है, तो यही बात है कि हमें जो है वो किसी चीज़ पर अबूर हासिल होता ही है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपकी होस्ट अस्सलाम वालेकुम।